और रिंग्रूटो। भ्रष्टाचारी जग के आपदाही रिंग्रूटो से भरा चेहरा देखकर भगवद गीता की सत्य ज्ञान और उच्चतम तत्वों का सौभाग्यपूर्वक आनंद ले। पिछले एपिसोड में हमने श्लोक नंबर 33 से 35 तक के विषय पर चर्चा की। इन श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन द्वारा की जा रही अप्रियता और न्यायसंगतता के संकट को देखते हुए कृष्ण ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे ये समझाया कि विवादित क्षेत्र में अपने आप को बनाए रखने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए और सच्चाई के लिए युद्ध करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दिखाया कि अपने संपूर्ण परिवार के प्रति दायित्व और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। हमने इन श्लोकों से ये सीखा कि संघर्ष के समय अपने कर्तव्यों का पालन करना, न्याय के पक्ष में खड़ा होना और परिवार और समाज के प्रति समर्पित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर रंग रंगीन स्वागत करता है आपका। मैं हूं कॉस्मिक और ये है चित्र के तब आदर्श संग्रह कला की धारा। आज के एपिसोड में हम श्लोक नंबर 36 से 39 तक के विषय पर चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में हमें ये दिखेगा कि कौंतेय अर्जुन को कैसे ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने उसे अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी है। हम जानेंगे कि अर्जुन को युद्ध करने से पहले ध्यान देने योग्य विचारों का उदाहरण कौन सा है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि कौंतेय के लिए आत्मा की अमरता का आधार और पाप के कारणों का निवारण कैसे होता है। आज के एपिसोड में हमें ये समझने का अवसर मिलेगा कि हमारे आपसी संबंधों में विश्वासपूर्णता, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मसमर्पण के महत्व को कैसे समझें और अपने जीवन में उन्हें कैसे अपनाएं। श्लोक 36 निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीति स्याज जनार्दन पाप में वाश्रियेदस्मात्वैतानात्तायेन। हे जनार्दन, हम धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर क्या हमें खुशी मिलेगी? इन पापी अभिमानी लोगों को मारकर ही हम पाप को नष्ट कर सकते हैं। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या सबका प्यार प्राप्त करेंगे। इसके बजाय इन पापी और अहंकारी लोगों को मारकर ही हम पाप को नष्ट कर सकते हैं। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि कुछ लोग हमें पाप के माध्यम से खुशी देने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके वास्तविक स्वरूप को समझकर उनके प्रभाव से बचना चाहिए। हमें स्वयं को पाप से मुक्त करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। इसके द्वारा ये श्लोक हमें आत्मविश्वास और धैर्य को स्थायी करने की सलाह देता है। उदाहरण, अकस्मात आइस बर्फ गिरने से जल के साथ जरा सी मिट्टी भी ले जाती है। इसी तरह हमारे अंदर भी अनेक बुरे गुण और अहंकार होता है जो हमें पाप की ओर खींचते हैं। लेकिन हमें इन बुरे गुणों को अपने आप से मारना और अच्छे गुणों को संपन्न करना चाहिए। जैसे कि अगर हम द्वेष, अहंकार और क्रोध को नष्ट करके संपदा, दया और समरसता को विकसित करते हैं, तो हम अपने आप को पाप से मुक्त कर सकते हैं और धर्मपरायण जीवन जी सकते हैं। ये एक जीवन में सुख और समृद्धि की उच्चतम प्राप्ति होगी। श्लोक 37 तस्मा नारहा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन ही कथ हत्वा सुखिना श्याम माधव। अर्थात इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें अपने ही रिश्तेदारों को हिंसा करने के लिए नहीं मारना चाहिए। हम अपने परिवार के सदस्यों को कैसे मारकर सुखी हो सकते हैं? भगवान कहते हैं कि हमें इस युद्ध में स्वयं के रिश्तेदारों को मारने का हक नहीं है। हम यदि अपने परिवार के लोगों को मारेंगे तो हम सुखी कैसे हो सकेंगे? ये धार्मिक और मानवीय मूल्यों का पालन करने के विपरीत होगा। हमें संयम बनाए रखना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार और सहयोग करके खुशहाल रहना चाहिए। यही हमें आदर्श और सुखी जीवन देगा। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान और प्यार रखना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार के हिंसा या अन्याय के लिए नहीं मारना चाहिए। ये हमारे जीवन में एक मानवीय और नैतिक मूल्य है। सोचिए, एक परिवार जहां पिताजी, माताजी, भाई बहन और सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। वे एक दूसरे की आदर्श परिवार है और सहयोग, सम्मान और स्नेह के साथ एकजुट रहते हैं। ये परिवार एक साथ सुखी और खुशहाल जीवन जीने का उदाहरण हो सकता है। वे अपने सदस्यों के बीच संयम और समझदारी बनाए रखते हैं और किसी भी तरह के विवाद या हिंसा को दूर रखते हैं। इस प्रकार उनका परिवार सदैव एक सुखी और आनंदमय जीवन जीने का उदाहरण स्थापित करता है। श्लोक 38 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतस्।
कुलक्षेत्रत दोष मित्रद्रोहे च पातकम। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये लोग लोभ के प्रभाव में अहंकार पूर्वक अपने संबंधियों को नहीं देख पा रहे हैं। इन लोगों को न कुल क्षय करने वाले दोष को न पहचान पा रहे हैं और न मित्रों के विरुद्ध विश्वासघात को समझ पा रहे हैं। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमें अपने स्वभाव में से ये दोष निकालने चाहिए और स्वयं के और अपने संबंधियों के बीच निष्पक्षता एवं सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें लोभ के विकार को दूर करना चाहिए और सच्चे मित्रता और विश्वास को महत्व देना चाहिए। इसके विविध उदाहरणों में लोभोपहत चेतसों का मतलब है वे लोग जो अपने स्वयं को और अपने संबंधियों को लोभ के प्रभाव में रखकर न्याय से विचलित हो जाते हैं। यह आपसी विवाद, संघर्ष और द्वेष का कारण बन सकता है और व्यक्ति की संघर्ष और आत्माघात का कारण बन सकता है। उदाहरण के रूप में, यदि एक व्यापारी अपने संबंधियों के प्रति अपने लाभ और हित को महत्व देता है और दूसरे के हित को नजरअंदाज करता है, तो ये संघर्ष और दुश्मनी का कारण बन सकता है। हमें इस श्लोक से ये सीख मिलती है कि हमें अपने स्वयं के और अपने संबंधियों के बीच निष्पक्षता, सामरस्य और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हमें सच्ची मित्रता, सहयोग और विश्वास के महत्व को समझना चाहिए और अपने स्वभाव में से लोभ के विकारों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमें सामरिक और सामान्य जीवन में भी मदद करेगा, जहां हमें न्याय से चलना होगा, अपने संबंधियों के साथ सहयोग करना होगा और सद्भाव से रहना होगा। श्लोक 39। कथ न ज्ञेयं स्माभि पापाद्म निवर्तितुम। कुलक्षेत्रत दोष प्रपश्यद्भिः जनार्दन 39। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी आंतरिक दोषों को समझना आवश्यक है। कुल का नाश केवल शारीरिक या वांछित लाभ के लिए हत्या करके नहीं होता है, बल्कि यह अपने आंतरिक दोषों के कारण होता है। हमें इस दोष को देखकर समझना चाहिए और उसे सुधारने की दिशा में कार्यवाही करनी चाहिए। यही हमें सुख और शांति की प्राप्ति करने का मार्ग दिखाता है। इस श्लोक से हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपने अंदर के दोषों को पहचानना चाहिए और उनसे निवृत्त होना चाहिए। ये हमें ये बताता है कि अगर हम अपने दोषों को पहचानते हैं और उनसे छुटकारा पाते हैं, तो हम शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से ये समझा जा सकता है। एक व्यक्ति जो अपने दोषों को पहचानता है, जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार और आसक्ति, और उन्हें परित्याग करता है और सत्य, धर्म, सेवा और सम्मान का पालन करता है, उसे चैन, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह से हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपने अंदर के दोषों को पहचान कर उनसे निवृत्त होना चाहिए और नेतृत्व, सच्चाई, सेवा और नेतृत्व के माध्यम से अपनी आत्मा को खुश और पवित्र रखना चाहिए। प्रिय साधकों, भगवद गीता के तत्वों को समझने और प्रभावित होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको इस अद्भुत ज्ञान का अनुभव हुआ है, तो कृपया हमारे चैनल चित्रकेतव अवेकनिंग हार्ट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करें। इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। हम आपके संगठन और समर्पण का धन्यवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मन को शांत करें और आत्मा को जानें। अगले भाग में हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। अगले प्रकरण के लिए अगला एपिसोड। हृदय से आभारी। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी।